चले सो हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी? मैं से पटेल एक बार आप सभी का फिर से लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? एक बार जल्दी से मुझे आप लोग कमेंट करके क्लियर करिएगा कि मेरी वीडियो और वॉइस सभी कुछ क्लियर आपसे आप सभी तक मेरी आवाज आप सभी के कानों तक पहुंच रही है। तो एक बार जल्दी से प्लीज सभी लोग कमेंट करेंगे, देन हम लोग क्लास को अपनी स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू आगे करेंगे। जल्दी से जितने भी लोग जुड़ गए हैं सेशन को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर। आप हैं आरपीएससी कैटेगरी के इंडिया के लार्जेस्ट रनिंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। आप यहां पर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम या कोई एंट्रेंस एग्जाम जैसे आईआईटी, जेईई, नीट, कैट या क्लैट का एग्जाम, किसी भी एग्जाम की डिफेंस में सीडीएस, एनडीए, कैट, सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी या किसी स्टेट पीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अनअकैडमी प्लस के साथ आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर मिलेंगे, उनके कोर्सेस, उनके गाइडेंस के थ्रू आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। सो सब्सक्राइब नाउ अनअकैडमी प्लस। यहाँ से आप मेरे बारे में जान सकते हैं। और ये अपनी हिंदी की क्लास अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो आप लोग ये क्लास अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर ज्वाइन कर सकते हैं। रेगुलर 3 PM पर होती है, तो आप लोग इस रेगुलर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और ये मैथ्स और रीजनिंग की क्लास जो अपनी चलती है, ये अल्टरनेट डेज में चलती है, मैथ्स एंड रीजनिंग की क्लास। ठीक है। तो आप लोग इसको अल्टरनेट डेज में क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आप अगर अभी तक अनअकैडमी पर मेरी क्लासेस देख रहे हैं, मेरी क्लासेस आपको लॉक शो कर रहा, तो अनलॉक करने के लिए मेरी क्लासेस का कोड यूज करिएगा अक्षय50, और आप सभी मेरी क्लासेस जो भी लॉक है उनको अनलॉक कर पाएंगे। और आप अभी तक अगर अनअकैडमी लर्निंग ऐप मोबाइल में नहीं डाउनलोड किया तो प्लीज मोबाइल उठाएं, डाउनलोड करें, मेल आईडी, मोबाइल नंबर डालकर रजिस्टर करें। इसके बाद अपने गोल को सेलेक्ट करें। गोल सेलेक्ट करने के बाद से आरपीएससी, तो आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आरपीएससी सेलेक्ट करें। प्लस कोर्स, फ्री लाइव कोर्स, अदर कोर्सेज, सारे कोर्सेज आपको यहाँ से मिल जाएंगे। व्हाट यू विल गेट, अगर आप प्लस कोर्स के अंदर एनरोलमेंट लेते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा? डेली लाइव क्लास मिलेगी, लाइव टेस्ट और क्विज मिलेंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होंगे, अनलिमिटेड एक्सेस होंगे। 4 बातों के साथ आप अनअकैडमी प्लस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। अनअकैडमी पर 2 टाइप से प्लान है, एक फ्री प्लान, एक प्लस प्लान। फ्री प्लान बिल्कुल फ्री है, बट यहाँ सारी चीजें आपको लिमिटेड मिलेंगी और डाउट सेशन नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप प्लस प्लान के अंतर्गत आते हैं तो आपको कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड टेस्ट, अनलिमिटेड नोट्स और रेगुलर डाउट सेशन होंगे, वो भी टॉप एजुकेटर के द्वारा। और ये प्लस क्लास के फीचर्स देख सकते हैं। जैसे प्लस क्लास के अंदर आप इनरोलमेंट ले लेते हैं, सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, तो आपको ये सभी फीचर्स यूज करने को मिलेंगे। अनलिमिटेड एक्सेस होंगे, कोर्स के लाइव टेस्ट आप दे सकते हैं, स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल होगा, टॉप मेंटर्स मिलेंगे आपको, रेगुलर डाउट सेशन मिलेंगे, पूरे एग्जाम का सिलेबस कवर होगा, कंप्लीट आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन होगी, आंसर राइटिंग सेशन, गाइडेंस होगा, प्रॉपर गाइडेंस होगा एजुकेटर का, आप अपने घर पर रहकर आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये सारी फीचर्स आपको अवेलेबल होंगे। और अनअकैडमी पर इस समय एक न्यू अनाउंसमेंट, एक अमेजिंग ऑफर आया हुआ है। अगर आप 12 महीने के प्लान को सब्सक्राइब करोगे 2 महीने बिल्कुल फ्री, 24 महीने के प्लान को सब्सक्राइब करोगे 3 महीने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। और ये फतेह स्कॉलरशिप टेस्ट, फतेह स्कॉलरशिप टेस्ट अगर आप हर संडे 4 बजे इस टेस्ट को देते हैं तो आपको 1 से 25 रैंक वालों को आपको बिल्कुल फ्री में प्लस के कोर्सेज का एनरोलमेंट मिल जाएगा। और ये गुरु नेतृत्व स्कॉलरशिप उसी तरीके से। ये एसआई के लिए गरुड़ बैच, ये आरएस के लिए सक्षम प्लस टेस्ट सीरीज बैच, और ये आरएस के लिए प्रीलिम्स का बैच, आरएस प्रीलिम्स मेंस बोथ का बैच, टॉप मेंटर्स की टीम का बैच। ये एक सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सारे एग्जाम अनअकैडमी पर आप कवर कर सकते हैं। और ये आपके बजट के अनुसार प्लान है। जैसा कि मैं हर बार बताता हूं कि कम से कम फीस, जिसको कहते हैं हम लोग ना कम से कम फीस। तो अगर आप सीरियसली किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कम से कम 12 महीने के प्लान को जरूर सब्सक्राइब करें। ये प्लान आपको 7,000 रुपए का पड़ेगा, बट अगर आप मेरा कोड अक्षय50 यूज करोगे तो 6300 रुपए का प्लान पड़ेगा, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर 24 महीने के कोर्स को एनरोलमेंट लेते हो 8400 रुपए का है, बट मेरा कोड अप्लाई करोगे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको ये कोर्स मात्र 7,560 रुपए का मिलेगा। सो यूज माय कोड अक्षय50, ध्यान से आपको यूज करना है। अक्षय50 यूज करके आपको अप्लाई करना है, देन आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर अदर 10% का डिस्काउंट चाहिए तो मेरी रेगुलर जो 1 बजे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर क्लास होती है और मेरी जो 3 बजे क्लास होती है, वहां पर आप फ्री स्पेशल क्लासेस को देखिए, वहां से आपके पास कुछ पॉइंट रिडीम हो जाएंगे, उनसे 10% का और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। और अनअकैडमी पर इस समय एक ऑफर भी चल रहा है, अमेजिंग ऑफर आपके लिए, एक कोम्बो ऑफर है। आरपीएससी को अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो यूपीपीएससी एंड बीपीएससी
एंड एमपीपीएससी, इन सभी की प्लस क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने को मिलेंगी। तो इस ऑफर का लाभ, ये भी ऑफर भी आपको लिमिटेड समय के लिए ही मिलेगा, ठीक है। सो प्लीज सब्सक्राइब नाउ एंड यूज माय कोड अक्षय50। चले तो सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं क्लास को स्टार्ट किया जाए। सभी लोग यस लिखकर कमेंट करें जल्दी से। जल्दी से एक बार आप लोग सभी लोग कमेंट करिएगा और क्लास को शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें। और जो भी लोग नए आ रहे हैं वीडियो को लाइक करते रहे, जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो को प्लीज लाइक करते रहे, सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहे। चले तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कुछ मुहावरे एवं लोकोक्ति के क्वेश्चंस को करेंगे, देखेंगे। मुहावरे एवं लोकोक्ति को ही आप लोग सही कहते हो कि पढ़ने की चीज नहीं होती, लेकिन प्रैक्टिस करने की जो चीज होती है ना, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको बिल्कुल ये चीजें क्या होती हैं, जो जिन चीजों को आप सरल तरीके से ले लेते हो, इग्नोर मारना शुरू कर देते हो, वो चीजें आपको भी इग्नोर मारना शुरू कर देती हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है कि नाक कटना। आपको मुहावरा एक बताना है कि नाक कटना जो मुहावरा है उसका अर्थ क्या होगा। सभी लोग प्लीज जल्दी जल्दी से कमेंट करें। आंसर क्वेश्चन नंबर 1 डाल के सभी लोग आंसर करेंगे। जितने भी लोग आंसर करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 1 डाल के आंसर करेंगे कि इसका ए है या बी है। जो भी आंसर है आप लोग उस आंसर को क्लिक करेंगे जल्दी से, फास्ट। नाक कटना मुहावरे का अर्थ बताइएगा जल्दी से, क्या होगा। तो सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कहते नहीं है आप कहीं कोई बुरा काम या कुछ खराब काम कर देते हो तो कहते नहीं पापा आपके, या कोई भी कहता कि मेरी नाक कटवा दी आपने, मतलब है कि बदनामी करा दिया उस जगह पर। आपने कोई भी काम कर दिया, आप कभी कभार रिजल्ट में भी फेल हो जाते हो, तो अगर आपके अगल बगल वाले पास हो जाते, कहते हैं उनके सामने तुमने मेरी नाक कटवा दी, मतलब क्या करवा दिया, बदनामी करा दिया। क्या करवा दिया, नाक कटवाना मतलब होता है कि बदनामी करा दिया। मतलब होता है कि आप एग्जाम में फेल होकर रमेश ने मोहल्ले में अब नाक कटवा दी, तो यहां पर ये शब्द हुआ इसका कि मोहल्ले में नाक कटवा दी मतलब बदनामी करा दी। आइए अगले क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। एक तो दोस्त था ही, उस पर दूसरा दोस्त लग जाना के लिए सही कहावत आपको बताना है। पढ़ लीजिएगा सेंटेंस को आराम से, फिर आंसर करिएगा, जल्दबाजी में नहीं। एक तो दोस्त था ही और दूसरा दोस्त उस पर लग गया, बताइएगा जल्दी से सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, फास्ट सभी लोग आंसर करेंगे। जो भी लोग नए आ रहे हैं प्लीज सेशन को लाइक करते रहें और सेशन को शेयर करते रहें। जितने भी लोगों ने अभी सेशन को तुरंत ज्वाइन किया है प्लीज सेशन को आप लोग लाइक करते रहेंगे। जितने भी लोगों ने अभी सेशन को ज्वाइन किया है प्लीज सेशन को लाइक जरूर करते रहेंगे आप। चलिए तो सभी ने करेक्ट आंसर बताया कि मतलब होता है कि एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, मतलब एक तो पहले से ही खराब काम ये कर रहा था, दूसरा और खराब काम कर दिया। मतलब एक तो पहले दोस्त था ही, दूसरा और दोस्त लग गया। तो क्या होता है यहाँ पर कि उस पर दूसरा दोस्त लग जाना मतलब होता है कि एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब ये होता है कि मान लो आपको कभी आप किसी जगह बैठे हो, 4 लोगों के बीच में बैठे हो, अब आपको कोई किसी मुद्दे पर बहस हो जाए, तो आपको क्या होता है उस मुद्दे के बारे में पूरी जानकारी नहीं, किसी भी टॉपिक आप क्या कर रहे हो कि वहां पर अपना मतलब वक्तव्य दिए जा रहे हो। तो मतलब होता है आधा ज्ञान अधजल गगरी छलकत जाए। आधा ज्ञान किसी बेकार होता है, किसी मतलब का नहीं होता। हाथ कंगन को आरसी क्या कहते नहीं, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ऐसी कहावत सुनिए। छोटे मुंह बड़ी बात कहना, मतलब आपका नाम उठना नहीं लेकिन छोटे मुंह बड़ी बात कह देना, ठीक है। तो समझ गए, इसका आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पर। यह रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, गागर में सागर भरना। क्वेश्चन नंबर 3 का आप सभी लोग आंसर करेंगे। सभी जनता क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेगी। सभी जनता आंसर करिएगा। गागर में सागर भरना,
गागर में सागर भरने का मतलब होता है, कहते नहीं गागर में सागर भर देना। मान लो गागर में आप सागर कैसे भरोगे, मतलब होता है कि थोड़ी बात आपने कही, मतलब आपने एक लिमिटेड शब्दों में ही बहुत से चीजों को कह देना, मतलब पूरी विवरण को दे देता है। आप कुछ शब्दों में ही पूरी बात का एक्सप्लेनेशन दे देते हो, मतलब गागर में सागर भरना मतलब होता है थोड़े में ही बहुत कुछ कह देना, थोड़े में ही बहुत कुछ कह देना है, तो गागर में सागर भरना मतलब होता है कबीर, जैसे वाक्य का अगर आपको मैं बताऊं तो कबीर के दोहों की क्या बात है कि बस 2 ही पंक्तियों में गागर में सागर भर दिया। तो मतलब होता है कम शब्दों में अपनी बात का पूरी तरीके से किसी को संतुष्टि दिला देना, वो होता है गागर में सागर भर देना। ठीक है, आइए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शैतान की आंत। बड़े सूझबूझ के साथ इनका आंसर करिएगा। मुहावरे और लोकोक्ति जितना सरल होते हैं उतना कठिन भी होते हैं, ऐसा नहीं कि इनको आप आसानी से कर सकते हो। जब एग्जाम में आ जाते तो फिर लगता है अरे ये तो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं था। तो प्रैक्टिस करना किसी भी चीज की जरूरी होता है कि आप प्रैक्टिस करते रहें। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो चीजें आपको क्लियर से आती रहेंगी। ठीक है, ये चीज हो जाती है। चलिए जल्दी से इसका आंसर बोलिएगा। शैतान की आंत का मतलब होता है बहुत लंबी वस्तु। अब इसका मतलब बहुत लंबी वस्तु होता है, मतलब है कि जैसे आपने कभी सुना होगा, जैसे आप कोई काम को करते जा रहे हो खत्म ही नहीं हो रहा है, ये तो शैतान की आंत हो गई पूरी। इतना मतलब कि वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। आप जैसे कभी भोजन को कर रहे होते हो और आपको अच्छा ना लगे खाना, तो मतलब आप करते जा रहे, लगता है कि आपको खत्म ही नहीं होता। आप कहीं कभी जाओ और आपका समय ना कट रहा हो तो कहते हैं शैतान की आंत हो गए पूरा, मतलब है इतना उबाऊ टाइप का चीज हो जाए, मतलब जिसमें आपको इंटरेस्ट ना हो बट वो करना पड़ रहा है। ठीक है, तो मतलब जो फिल्म, जैसे आप वाक्य देख पा रहे होंगे लिखा, जो फिल्म हमने देखी वह इतनी लंबी और उबाऊ थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, लगता था शैतान की आंत है। तो मतलब है कि अपना इंटरेस्ट नहीं था उसमें, लेकिन काम को जबरदस्ती करना पड़े तो शैतान की आदत, फिर वो आप काम मन से नहीं करोगे तो वो खत्म नहीं होगा। तो क्या आपको लगेगा शैतान की आदत हो गया कि मतलब ये काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ठीक है, आइए अगले सवाल। एक परेशानी या मुसीबत से निकलकर दूसरी में जाना, बताइएगा। एक परेशानी में आप ऑलरेडी पड़े थे और उससे निकले नहीं कि दूसरी परेशानी में आप चले गए, बताइए इसके मुहावरे के लिए अर्थ क्या होगा, जल्दी से बताइएगा आपको। जल्दी से बताइएगा, फास्ट। चलिए, तो इसका मतलब होता है खाई से निकलकर खंदक में जाना। खाई से निकलकर खंदक में जाना बड़ा सिंपल है। एक परेशानी से निकले थे और दूसरी परेशानी में चले गए, मतलब खाई से निकले थे और खंदक में फिर चले गए। तो मतलब होता है एक परेशानी या मुसीबत से निकलकर दूसरी परेशानी में जाना, खाई से निकलकर खंदक में जाना। आइए अगले सवाल। परिश्रम कोई व्यक्ति करे और लाभ किसी दूसरे को हो जाए। परिश्रम कोई व्यक्ति करे और लाभ किसी दूसरे व्यक्ति को हो जाए, इस वाक्य से किस मुहावरे का संबंध है? इस वाक्य से किस मुहावरे का संबंध है? परिश्रम कोई व्यक्ति करे और लाभ किसी दूसरे को हो जाए, इस वाक्य से किस मुहावरे का संबंध है? परिश्रम कोई व्यक्ति करे और लाभ किसी दूसरे को हो जाए, इस वाक्य से किस मुहावरे का संबंध है? जल्दी से बताइएगा, फास्ट आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसका मतलब होता है कि अंडा सेवे कोई और बच्चा लेवे कोई। मतलब जैसे नहीं होता, मुर्गी ने अंडा तो दिया, अंडा से पाल के बड़ा कर दिया, लेकिन बच्चे मुर्गी के जो चूजे होते हैं उनको कोई और ले जाता। तो इससे मतलब ये कहावत से मतलब बताया जा रहा कि परिश्रम कोई व्यक्ति और करे और लाभ किसी दूसरे को। जैसे घर में खाना मम्मी बनाती हैं, अच्छा अच्छा सा खाना आपको बना रही, खिला रही। अब परिश्रम तो मम्मी कर रही, लेकिन आप क्या बैठे बैठे चौड़े होके खा रहे हो, ना पढ़ाई कर रहे हो ना लिखाई कर रहे हो, चौड़े होके खा रहे हो। तो क्या होता है, लाभ किसी दूसरे को रहा, मतलब एक कहावत की बात होती है, किसी चीज से आप रिलेट कर रहे हो। अब जैसे ये है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया को चुग गई खेत।
तो मतलब होता है समय रहते आप किसी काम को अगर कर ले रहे हो तो कर ले रहे हो, अगर आपका समय निकल गया तो फिर आप कुछ भी नहीं। क्या पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब जब समय था तब तो आपने कुछ किया नहीं, अब समय नहीं है, आप चाहे पढ़े हो कि नहीं अब हम कुछ कर लेंगे, तब कुछ नहीं होगा। तो समय रहते हर चीज को करना सीखें। आइए अगले सवाल। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, क्या बेहतरीन सवाल है, बताइए जल्दी से। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, जल्दी से बताइए। चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी न जाए, बोलो जल्दी से, फास्ट। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा अत्यधिक कंजूस होना। मतलब कभी कभार आपने गाँव में देखा होगा, जैसे मतलब आपके बाबा के बाबा लोग, जैसे मान लो जब जमाने के लोग होते हैं, तो मतलब उनका क्या होता है, पैसे जोड़े जा रहे हैं, मतलब वो पैसे तो खूब दबा के रखे हैं, कभी कभार होता है पैसे तो खूब रखे, लेकिन उनके चाहे बीमारी में मरने वाले हैं, लेकिन दवा महंगी नहीं कराएंगे, किसी हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे, चाहे मर जाएं। तो मतलब होता है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, मतलब कि आप जैसे आप भी हैं कि मतलब आप है कि आप ऐसो आराम में पढ़ना चाहते हो, जैसे आप एसी लगाओ बढ़िया, तब तो हम पढ़ेंगे, नहीं तो अरे पंखे में नहीं पढ़ पाएंगे, कूलर में नहीं पढ़ पाएंगे, डिस्टर्ब होता, तो आप भी बड़े ड्रामे करते हो। मतलब होता है अरे मेहनत करना तो मेहनत करिए, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, मतलब काम सही हो जाए आपके पास, लेकिन आपको मेहनत भी न करना पड़े, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता ना। आइए अगले सवाल पर। पानी में आग लगाना, पानी में आग तो आप काफी अच्छा लगा लेते हो, लगाओ भाई पानी में आग, जल्दी से बताओ। और जो भी लोग क्लास में नए आ रहे हैं प्लीज वीडियो को लाइक करते ना, उस सेशन को शेयर कर दें, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तो कि इस फ्री क्लास को डेली शेयर करो, कि मेरी 8:30 PM पर डेली आप लोगों को क्लास, आपको मैं PSI रीड या पटवार या किसी भी एग्जाम RAS में पेपर 4 की बात करें तो ये सारी चीजों के लिए ये सारी क्लासेस मेरी अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो मैं दावे के साथ कहता हूं क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा हिंदी का, ठीक है। जल्दी से बताइएगा, पानी में आग लगाना, पानी में अब आग कैसे लगेगी? जब आप असंभव कार्य को संभव करोगे तभी तो होगा भाई। पानी में आग लगाओगे तो आप यूनिक ही हो कि तभी पानी में आग लगा पाओगे। तो मतलब होता है कि असंभव कार्य को संभव कर देना, मतलब आप मान लो, आपसे एग्जांपल देते हैं, आप अभी PSI का पेपर है, अब आप अभी भी नहीं पढ़ रहे, अरे अभी तो 40 दिन है पढ़ लेंगे, आप ऐसा सोचते हो। कभी कभार मन करता है आपकी चलो कल से पढ़ने लगेंगे, लेकिन वो कल होता नहीं है। अरे अभी गिने आपने कब पेपर है, 4 सितंबर, अरे अभी तो बहुत दिन है, अभी तो जुलाई पड़ी है, अगस्त है, पढ़ लेंगे। लेकिन किस्मत भगवान का रहमी होगा, अब आप आ गया 4 अगस्त, अब आप एकदम पढ़े रहते हैं अभी भी 4, किसी ने बताया भाई अभी एक महीना एग्जाम को बचा है, आप फिर भी नहीं पढ़ रहे, लेकिन आप पेपर देने गए, आपका पेपर बढ़िया हो गया, आप सेलेक्ट भी हो गए। तो ये पानी में आग ही तो आप लगा रहे हो कि असंभव कार्य को संभव कर दिए, मतलब था कि आप भगवान का रहमी होगा। बाकी आजकल ऐसा होता नहीं है, पढ़ना आप लोग शुरू करो तभी कुछ होगा, ऐसा सोच के कि सर ने ऐसा बोला था काफी हो जाए, बाकी मैं नहीं बोल रहा हूं, आप पढ़ना शुरू करो तभी कुछ होगा। आजकल पानी में आग लगाने वाले दिन चले गए, बहुत कंपटीशन है, आप मेहनत नहीं करोगे, दिन रात मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए आइए अगले सवाल पर। ये जैसे देखिए, बालू से तेल निकालना असंभव कार्य हुआ, बालू से तेल निकालना। आसन डोलना मतलब क्षुब्ध होना, किसी कारणवश मन का विचलित हो जाना। कोड़ में खाज होना, ये मतलब वही होता मुसीबत पर मुसीबत आ जाना, दुख पर दुख आ जाना, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, सभी जनता करिएगा, भीगी बिल्ली। ये तो सब बता लेंगे, सबके सब फास्ट करें कमेंट। और जो भी लोग नए आए हैं प्लीज वीडियो को लाइक करते रहें, सेशन को शेयर करते रहें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। जल्दी से फास्ट, सभी लोग फास्ट आंसर करें, स्पीड में आंसर किया करो, लगे आप लोग क्लास में बने हुए, एकदम जोश होना चाहिए क्लास में, आपको पढ़ाई के समय जोश जरूर होना चाहिए। अब देखो, जहां पर सीधे सीधे भीगी मिल जाए, भीगी बिल्ली, बिल्ली तो होगा ही नहीं, ये खत्म, सर्दी लगेगी नहीं, आप भीगी बिल्ली होना तो सर्दी तो लगेगी नहीं, मतलब होता है डर जाना, कहते नहीं ये। आप पहले तो
आपकी मोहल्ले में कहीं लड़ाई हो गई, आप पहले तो बड़ा चौड़े बनने थे, "आए, आने दो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे"। जब वो भी आ गए तो क्या हुआ, आप एक घर के कोने में घुस के जाके बैठ गए, तब तो आप भीगी बिल्ली बन गए। पीठ पीछे तो आप अरे ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर आप भीगी बिल्ली बन गए, डर के बैठ गए। ठीक है, तो ये भीगी बिल्ली मतलब डर जाना। ठीक है, आइए अपना हाथ जगन्नाथ, जल्दी से बताइएगा। अपना हाथ जगन्नाथ, इसका मतलब होता है ऐसे कभी नहीं, कभी कभार मम्मी आपसे कोई काम कहे और आपका मन ना हो, आप बेमन बेमन कर रहे हो, मम्मी कहती है चलो छोड़ो, इससे सही मैं ही खुद ही कर लूं ये काम, तो मतलब होता है अपने हाथ से ही काम करना उपयुक्त होता है। अब आप कर तो रहे हो काम, अब मम्मी की तरफ बार बार देख रहे हो, अरे काम बता दिया, अरे मम्मी मुझे पढ़ना है, मम्मी कह रहे चलो छोड़ो, इससे सही मैं ही कर लूं, खराब काम करे दे रहे हो। अब पढ़ना आपको बिल्कुल नहीं, वो तो आप खुद ही जानते हैं, लेकिन आपको काम से बचना है, तो अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है। आइए चलते हैं अगले सवाल। चांदी का जूता, चांदी का जूता, जल्दी से बोलो। ये इंटरेस्टिंग सवाल है, काफी सारे लोग इसको गलत कर जाते हैं। इंटरेस्टिंग सवाल है, काफी सारे लोग इसको गलत कर देते हैं। इंटरेस्टिंग है भाई। जल्दी से बोलिएगा भाई, फास्ट कमेंट किया करो, ये नहीं कि एक दूसरे का देख के ही बता लिया करो, एक दूसरे का देख के ही बता लिया करो। एक दूसरे का देख के ही बता लिया करो। चांदी का जूता मतलब होता है रिश्वत, चांदी का जूता मतलब अमीरी का दिखावा नहीं, मतलब होता है रिश्वत। ठीक है, रिश्वत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए अगले सवाल, काला मुंह होना, जल्दी से। ये ना कह देना जैसे होली खेलते हो आप, तो होली खेलना नहीं होता है, नहीं, बहुत सारे लोग कलर पोत देते हैं, आप काले हरे लाल पीले बन जाते हो, इसका मतलब ये नहीं होता काला मुंह होना कि आप होली खेल के काले हरे लाल पीले बन जाते हो, वो वाला काला मुंह नहीं। ये बताओ ये कौन सा, जल्दी से बोलिएगा भाई। आप लोग कमेंट जल्दी से किया करो, जल्दी से सवाल का क्वेश्चन लिख के तब आंसर किया करो, क्वेश्चन नंबर इसका ये आंसर होगा। वीडियो को भाई आप लोग लाइक करते रहो, वीडियो को कम से कम लाइक शेयर तो आप करते रहो। फ्री आपको मैं रोज बताता हूँ, फ्री में वीडियो नहीं देखना है, बस मैं आपसे इतना कहता हूँ, आप इतना करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। इस फ्री वीडियो को आप भी, जब मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ तो आपको फ्री में नहीं पढ़ना, फ्री में पढ़ोगे तो फिर दिक्कत होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करते रहो, वीडियो को शेयर करते रहो। चैनल पर नए हो तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए, क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। काला मुंह होना मतलब होता है बदनाम हो जाना। क्या होता है, मतलब हो जाता है बदनाम। ठीक है, काला मुंह होना मतलब बदनाम, समझ रहे हो। चलिए आइए अगले सवाल पर आपको चलते हैं। देख सकते हैं, व्यभिचार करना या बदनामी का काम करना, चोर बाजारी का काम करके आपने क्या किया, अपना मुंह काला कर लिया। आइए अगले सवाल, रंग में भंग होना। रंग में भंग, गाना सुना रंग में भंग, चलो बताओ जल्दी से, रंग में भंग होने का अभिप्राय बताइए। रंग में भंग होने का अभिप्राय जल्दी से बताइएगा। फास्ट कमेंट किया करो, एक दूसरे का देख ही लिया करो, तभी कुछ तो कहो, बी भी आंसर कर दें कि रंग का डिब्बा बिखर जाना, तो रंग में भंग हो गया। अरे भाई, रंग में भंग मतलब उल्लास में विघ्न पड़ना, उल्लास में विघ्न पड़ जाना। अब कैसे उल्लास में, आपको कैसे समझाएं। मान लो आप मम्मी पापा आपके कहीं घर से गए हुए, आप तो अब मम्मी पापा पूरे घर से चले गए, पापा और मम्मी, अब कोई हेडेक नहीं है, आप दोस्तों को बुलाए, पार्टी कर रहे हैं। अब आप पार्टी कर ही रहे हैं, आप फीलिंग लीजिए कि आप पार्टी कर रहे हैं पूरा दोस्तों के साथ एकदम पूरी तरीके से, और पापा मम्मी उधर से जहाँ प्लान जाने के था उनका कैंसिल हो गया, आके बेल बजी,
आप सोचे कौन आ गया और पार्टी आपके अंदर चल रही है, आप गेट खोलने आ गए, आपने देखा पापा मम्मी, आप पे तो रंग में भंग हो गए कि पूरी तो आज पार्टी हो गई, फिर चला डंडा जो आपके ऊपर ना, ऐसे होता ना, तो क्या होता है, मतलब होता है उल्लास में विघ्न पड़ जाना। आइए अगले सवाल पर, ये रहा अगला सवाल। कौन अर्थ सही, आपको बताना है, 4 ऑप्शन आपके पास है, किसका अर्थ सही है, आराम से पढ़िए फिर आंसर करिए, आराम से पढ़िए पहले फिर आंसर करिएगा, ठीक है, जल्दी से फास्ट। छाती पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या करना, बालू से तेल निकालना मतलब नई तकनीक का प्रयोग करना, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है। हाथों के तोते उड़ जाना, पिंजरे से तोते निकल जाना, ये तो बिल्कुल गलत है। हाथ पांव फूल जाना मतलब मोटा हो जाना, इसका मतलब ये नहीं होता। छाती पर सांप लौटना मतलब होता है ईर्ष्या करना, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्या, ऑप्शन नंबर ए 14 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आपका उत्तर क्या होगा, ए बिल्कुल आपके सवाल का जवाब सही होगा, ठीक है। आइए अगले सवाल पर, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखो बालू से तेल निकालना अभी मैंने आपको बताया था कि असंभव कार्य को करके दिखा देना क्या होता है, बालू से तेल निकालना। हाथ पांव फूल जाने का मतलब होता है घबरा जाना, और हाथों के तोते उड़ना मतलब बहुत घबरा जाना। आपके जब नहीं एकदम हक्का बक्का हो जाते हो कि अरे ये क्या हो गया, मतलब बहुत ज्यादा घबरा जाते हो, कभी कोई काम में फंस जाओ तो घबरा जाते हो, ठीक है। तो ये रहा अगला सवाल, सिर्फ फिर जाना, अगले का आंसर करिएगा, सिर्फ फिर जाना, जल्दी से फास्ट। सिर्फ फिर जाना का मतलब चक्कर आ जाना नहीं होता, कुछ लोग आंसर ए भी कर रहे हैं, अरे ये बिल्कुल गलत है। अहंकारी हो जाना, सरदर्द होना, सर आ गया काट दो, पीछे मुड़कर देखने लगना, ये भी गलत। सिर्फ फिर जाना पीछे, अहंकारी हो जाना। कभी कभार आपका जब सिलेक्शन हो जाए और आपके साथी का ना हो जाता तो क्या हो जाता, अरे वो चाहे वो आपसे पढ़ने में अच्छा हो, मान लिया उसका नहीं हुआ तो आप क्या, आपके अंदर अहंकार है मेरा हो गया, वो पढ़ने में सही नहीं था, आपसे कोई पूछे अरे उनका क्यों नहीं हुआ, अरे वो पढ़ने में सही नहीं थे, आप ऐसे ही बोलते हो ना, तो मतलब आपके अंदर अहंकार आ जाता है, सिर्फ फिर जाता है, आपका दिमाग ही नहीं काम करता कि अरे नहीं वो भी मेरे साथी था, मेरा पढ़ता था, तो आपका अंदर क्या आ जाता, अहंकार एक आ जाता, जो कि नहीं आना चाहिए। आइए अगले सवाल पर, पाँव 12 होना, पाँव 12 होना, जल्दी से बताओ। पाँव 12 होना, जल्दी से बताइएगा, फास्ट कमेंट करिएगा, पाँव 12 होना क्या होगा। पाँव 12 होने का मतलब होता है, सॉरी, खूब लाभ होना, मतलब कहते नहीं आजकल तुमने खूब पाँव 12 हो रहे हैं मतलब खूब लाभ होना, मतलब आपने कहीं कोई बिजनेस या स्टार्ट किया और आपका खूब पाँव 12 हो गया, मतलब बिजनेस स्टार्ट करते ही आपकी मतलब एकदम भरमार हो गई, बिजनेस आपका चलने लगा, तो मतलब खूब लाभ होने लगा, पाँव 12 होना, खूब लाभ होना, ठीक है। आइए अगले सवाल पर, दो टूक बात कहना, दो टूक बात कहना, जल्दी से बताइए, दो टूक बात कहना, जल्दी से फास्ट बोलिएगा, दो टूक बात करना, सभी लोग कमेंट किया करें और वीडियो को लाइक करो भाई, आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अभी तक बहुत सारे लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करते रहें, वीडियो को लाइक जरूर करते रहें, लाइक करके सेशन को शेयर जरूर कर दें।
चलिए, सो दो टूक बात कहने का मतलब होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, थोड़े शब्दों में स्पष्ट बात कह देना। कहते नहीं कभी कभार पापा आपसे बिल्कुल एकदम सिंप्लिसिटी में बोल देंगे, नहीं ये बात नहीं करना, ऐसा नहीं होगा तो नहीं होगा। मतलब है थोड़े शब्दों में बात को स्पष्ट कर दिया कि ऐसा नहीं होगा तो नहीं होगा। तो मतलब होता है दो टूक बात कहना, मतलब है थोड़े शब्दों में स्पष्ट बात को कह देना, कम शब्दों में किसी बात को पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर देना, वक्ता के सामने प्रस्तुत कर देना, थोड़े और कम और स्पष्ट बात को कह देना कम शब्दों में, तो होता है दो टूक बात कहना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए 99 के फेर में पढ़ना, 99 के फेर में पढ़ना जल्दी से बताइएगा। आप तो काफी 99 के फेर में पढ़ जाते हो, तो बोलो भाई 99 के फेर में पढ़ो आप जल्दी से। चलिए, सो 99 के फेर में पढ़ना मतलब होता है कि अत्यधिक धन कमाने में व्यस्त हो जाना। 99 के फेर में पढ़ना मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अत्यधिक धन कमाने में व्यस्त हो जाना 99 के फेर में पढ़ना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों से गलत हो जाता है कि 99 के फेर में पढ़ना मतलब कुछ और ही लगा देते हैं, तो इसका मतलब होता है अत्यधिक धन कमाना। ठीक है, आइए अगले सवाल पर। थूक कर चाटना, ये तो आप लोग सभी लोग सही कर लोगे, जल्दी से सभी लोग आंसर बोले। चलिए, तो थूक कर चाटना मतलब होता है किसी बात से कहकर मुकर जाना। किसी बात को कहा आपने, मान लो किसी से कोई वादा किया, फिर आप पलट गए कि ऐसा तो मैंने कहा ही नहीं था। क्या? ऐसा तो मैंने आपसे कहा ही नहीं था, मतलब अपनी बात को ही कह के अपनी बात से मुकर जाना मतलब होता है थूक कर चाटना। कहकर मुकर जाना मतलब क्या फायदा है जब थूक कर ही चाटना था, इससे बेहतर चुप ही रहो। ठीक है, आइए 2 दिन का मेहमान, कहते नहीं 2 दिन का मेहमान, जल्दी से बोलो इसका आंसर क्या होगा। प्लीज सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहें, जितने भी लोग क्लास में अभी आए हैं प्लीज वीडियो को लाइक करते रहें। चलिए, सो इसका आंसर जो होगा 2 दिन का मेहमान मतलब होता है जल्द मरने वाला। जब कभी आप देखते हो हॉस्पिटल में कोई एडमिट हो, तो मान लिया हालत सीरियस होती तो कहते हैं 2-4 दिन के मेहमान हैं, तो मतलब है कि जल्द ही मरने वाले हैं। ठीक है, मतलब है क्या है, जल्द ही इनकी मतलब डेथ होने वाली है, 2-4 दिन के ही ये मेहमान हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चन किए, आप लोगों ने काफी अच्छे ढंग से इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया होगा, और आपके लिए मैं ऐसे ही सेशन लेकर आता रहूंगा। सारी रेगुलर मेरी क्लासेस होती रहेंगी जब तक आपका पीएसआई और रीड का पेपर और जैसे पटवार का पेपर, आरएस का पेपर 4, ये सारे पेपर नहीं हो जाते तब तक अपनी ये प्रैक्टिस क्लास चलती रहेगी। और जल्दी आप लोगों के लिए मैं थ्योरी की क्लास भी लेकर आने वाला हूँ, एक एक चीजों को बहुत बारीकी से हम लोग समझेंगे। और अगर आप लोग मेरे साथ प्लस कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, प्लस कोर्स में बिल्कुल वहां आप लोग एक बेसिक से चीजें सीखना चाहते हैं, बिल्कुल हर एक पहले थ्योरी सीखें, फिर प्रैक्टिस करें, फिर वहां पर टेस्ट दें, तो अपना अगर आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को पढ़ना चाहते हैं तो मेरे साथ आप अनअकैडमी प्लस पर जुड़ें, मेरा कोड यूज करें अक्षय 50, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा।
तो आप अक्षय 50 कोड को बहुत सावधानी से यूज करें प्रॉपर गाइडेंस और मेरे कोर्सेज के लिए अक्षय 50 कोड को यूज करना आपको मत नहीं भूलना है। तो 10% का डिस्काउंट यहां से मिलेगा। और अगर आज की क्लास आपको सही लगी है वीडियो को तो लाइक जरूर करना है, 2-4-10 मित्रों के साथ अपने इस फ्री क्लास को जरूर शेयर करना है। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं, आज पहली बार मेरी क्लास को देखा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आप सभी एजुकेटर की जब भी क्लासेस हों तब तक नोटिफिकेशन आती रहे। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड गुड नाइट। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया लाइक करके जरूर जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एंड टेक केयर। गुड नाइट, सभी को गुड नाइट।